लेकिन ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज करंट अफेयर्स नहीं है। डायनेमो स्टैटिक, इस बार के पेपर में डोमिनेंस ये रहा। गलत हो तो जो कहो हार जाऊंगा। बाहुबली मूवी देखी है? कैरेक्टर को सीखो, वो कैरेक्टर एक्चुअली हमारा तुम्हारा कैरेक्टर है। इस वाली क्लास को किसी भी हालत में मत छोड़ो 1 महीने तक। वो यूपीएससी में विजेता है। जो ये सोच रहा है 2026-27 में एग्जाम देंगे, उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, उस कॉम्बिनेशन को लिख लो। ऐसी दवाई बता रहा हूँ जो ठीक हो जाओगे। जो स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, इसको लिख लो, क्योंकि अगर देख लेते तो फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आज मैं सिलेबस और पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। प्रीलिम्स में मुझे डर खत्म हो गया। आपने इस पेपर से क्या सीखा इस बार के पीवाईक्यू से? इस बार जो आपका प्रीलिम्स हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, दिमाग से निकाल के फेंक दो। इन्होंने वो सब सिस्टम ही खत्म कर दिया। जिनको 2026-27 देना है वो कुछ स्ट्रैटेजी अपनी जरूर ध्यान रखेंगे। स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ, इसको लिख लो और ध्यान से समझ लो। इसको इस तरह से यूज करना, चाहे 2026 या 2027 या 2028, ठीक है, चाहे आप गुरुकुल में हो और या जीरो टू हीरो में हो। ध्यान से समझ लो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। सबसे पहले, सुबह कितने लोगों ने मेरी क्लास ली? 9 बजे जो मैंने क्लास की थी। बाकी लोग क्यों नहीं क्लास लेते हैं भाई? क्लास कैसी थी सुबह की? जो टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल की क्लास थी। कितने लोगों ने क्लास की? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहुंचा जहां तक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या पढ़ना है? कैलेंडर। अब कैलेंडर मेथड, आज पूरे दिन भर कैलेंडर बनाओ। तुम लोग तो लकी हो, मेरे सामने हो। वो प्रिंट लेके दोबारा पूछो मुझसे। मैंने 4 सैंपल भी दिए, मिल गए 4 सैंपल, ठीक है, उसके नीचे ही है, डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट ले लो, या आप अपने जो है वो कैलेंडर का प्रिंट स्क्रीनशॉट लेके उसको निकाल लो। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट में कितने दिन है मेरे पास, उसको डिसाइड कर लो। तो जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो क्लास नहीं देखी, जितने लोगों ने नहीं देखी, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर देख लेते तो फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता। अब जैसे इसमें ध्यान यंत्र देने जा रहा हूँ, मेडिटेशन कैसे करना है। आज मैंने आपको बताया कि यूपीएससी आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। आज जब मैंने वो पॉइंट्स लिखे तो समझ में आया कि इसको कैसे हमें 360 दिन में या 700 दिन में इतना कुछ मैनेज करना है, इतना कुछ मैनेज करना है। इसमें तो आधी बातें दिमाग में नहीं रही होंगी कि कब करें, ऑप्शनल कब करें। अब अभी तो ये अंगड़ाई, आज पहले दिन तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको छेड़ा है। अब इसमें डेली के डेली मैं टारगेट देता चला जाऊंगा। तो जैसे आज मैंने आपको इंडियन सोसाइटी आज हम शुरू कर रहे हैं 1:30 बजे से, तो 1:30 बजे से अभी आप लोग को बुकलेट मिल गई है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में प्रिंट होके आ जाएगी। उसमें मैंने 1:5 का मेथड यूज किया है। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आज मैं सिलेबस और पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा और वहां से 1:5 का मेथड लेकर आ रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में मुझे डर खत्म हो गया। प्रीलिम्स हमने जो किया है वो, जो ये हमारा यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं RFR, वो आपके पीवाईक्यू के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। तो अब जरा थोड़ी सी चीजें लिख लो। ये 1:5 मेथड में आपको बुकलेट थोड़ी देर में मिल जाएगी। यानी हर एक डायमेंशन के 5 डायमेंशन क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए, आंसर दिए। अगर आप उतना कर लेते हैं तो किसी भी एक टॉपिक के 5 डायमेंशन आप कवर होंगे। आपने इस पेपर से क्या सीखा इस बार के पीवाईक्यू से? इस बार जो आपका प्रीलिम्स हुआ है, क्या चीज सीखी? ध्यान से समझिए। आपने एक सीखा कि एक क्वेश्चन एब्सोल्यूट नहीं आता। अगर तुम सोच रहे हो कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, दिमाग से निकाल के फेंक दो। आपने देखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत डेप्थ में लेकर जा रहे हैं और वो लगातार 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टेटमेंट 3 थे, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन 4 थे। नोटिस करके देखना, मतलब मुझे इस कॉम्बिनेशन में भी, और आंसर भी एब्स्ट्रैक्ट था, आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। आंसर क्या दे रहे हैं? कोई 2, कोई 3, कोई 1। अब कोई एक में कौन सा एक? जब तक तुम्हें एब्सोल्यूट आंसर नहीं पता होगा, आप उसमें टिक नहीं मार सकते। कोई 2 सही है इसमें। ये भी नहीं कह रहे हैं कि पहला और चौथा सही है, अंदाजे से लगा लो कि भाई ये तीसरा वाला गलत है, जहां तीसरा कॉम्बिनेशन है। इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते थे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते थे कि क्या गलत है, उस ऑप्शन से निकाल दो कि तीसरा वाला गलत है, श्योर शॉर्ट है, तो कहां 3 नहीं है, ये बच गया, ये मेरा है। इन्होंने वो सब सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये लास्ट ईयर उन्होंने खत्म कर दिया था। तो प्रीलिम्स फाइटर बुक हमने इसी बेसिस पे बनाई थी। अब इन्होंने क्या सिंपल सा कर दिया है कि भाई साहब कोई 2, अब 2 मतलब जब तुम्हें एग्जैक्टली 2 पता होगा, एग्जैक्ट, तभी तुम उसका टिक लगा पाओगे। कोई 3। इस बार का पेपर ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। एसपी सर ने आज पीवाईक्यू कराया होगा, तो आप उनके साथ जरूर जुड़ो और सीखो। ये मेरे साथ उस दिन मैंने पूरा पेपर डिस्कशन जब किया था तो यही बात हुई थी। तो मैं 1:5 रेशियो पे इसको लेकर आ रहा हूँ। आंसर राइटिंग हम शुरू कर देंगे आज। जो मैंने यहाँ पर इस वाली क्लास को किसी भी हालत में मत छोड़ो 1 महीने तक, ठीक है, किसी भी हालत में मत छोड़ो, ज्वाइन कर लो अपने लिए, ठीक है। सुबह सुबह क्लास होती है यहाँ, क्लास टाइम से आने से पहले एक बार उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। इस क्लास को एनी हाउ करो। जो मेथड बता रहा हूँ, 1 महीने फोकस होके अपना 2 साल का पूरा टाइम टेबल इसी 1 महीने में तैयार कर लो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस, माइक्रो टॉपिक, एक दिन का हिसाब। मैंने तुमसे कहा जिसके पास 1 दिन का मास्टरी है वो यूपीएससी में विजेता है। जो ये सोच रहा है 2026-27 में एग्जाम देंगे, उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, जैसे 1 डे।
एक दिन पर मुझे अपना सारा फोकस करके चलना है, राइट। अब कुछ चीजें मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उस कॉम्बिनेशन को लिख लो, ऐसी दवाई बता रहा हूं जो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर को देख के क्या सीखा, 53 to 55% पेपर जो है, 55 क्वेश्चन जो है, दैट डायरेक्टली कम फ्रॉम द डायनेमोस्टैटिक। डायनेमोस्टैटिक, ये मैं लगातार चिल्ला रहा था, एक साल से लोग ध्यान से नहीं देख रहे थे। डायनेमोस्टैटिक, डायनेमोस्टैटिक का मतलब होता है, आप लोग कहते हैं सर करंट अफेयर से पेपर आया था, नहीं, न्यूज यहां पर है। याद है जब मैंने सिलेक्शन वाली क्लास शुरू की थी, चौथी क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जाके वेरीफाई कर लो, बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। अगर आप लोगों ने अक्टूबर मैंने शुरू किया था और चौथी क्लास यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फ्री, उसको जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है महीने भर की। चौथी क्लास में होमवर्क दिया था कि अगर आप आईएएस ऑफिसर होते और आपके यहाँ वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाता तो आप उससे कैसे निपटते, याद आ रहा है किसी को? तो कई लोगों ने कहा ये करेंगे वो करेंगे, मैंने डांटा था और मैंने कहा था कृत्रिम वर्षा कराते, आर्टिफिशियल रेन कराते। ये एग्जैक्टली मैंने वहां वर्ड पढ़ाया, आप जाके यूट्यूब पे उसको चेक भी कर सकते हैं। एक महीने मैंने लोगों को समझाने के लिए डायनेमोस्टैटिक क्या होता है, एक महीने क्लास फ्री कर दी थी। और इस बार अगर यूपीएससी का पेपर देखोगे, डायरेक्टली वो क्वेश्चन रखा हुआ है कृत्रिम वर्षा, और वहां पे मैंने होमवर्क दिया था कृत्रिम वर्षा कौन कौन से केमिकल से कराई जाती है, और डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो न्यूज़पेपर से नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछ लिया, नहीं, जो मैंने एक चार्ट बना के दिया था हैबर बॉश मॉडल, जो इस बार सीमेंट वाला आया था, सीमेंट में ये मिलाया जाता है, डायरेक्टली वहां से आया हुआ है। लेकिन ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज करंट अफेयर्स नहीं है। यहां आपको समझना पड़ेगा, न्यूज को उसने बेस बनाया है और सब्जेक्ट को उससे जोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल हैबर बॉश मॉडल हिंदू में आया था, मैंने उसके क्वेश्चन बना के 10 दिए थे। मैं आपको दोबारा मैं भेज दूंगा, आपको मेरे पास प्रूफ रखा है डेट के हिसाब से। आपको याद होगा T4, मैंने सेट इस नाम से मैं जो है वो एक फ्लो चार्ट देता था डेली क्वेश्चन करने के लिए। तो उसमें ये न्यूज से डायरेक्ट उसने पूछा इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो क्या है, यानी इसने उठाया और उसको केमिस्ट्री से जोड़ दिया, यानी साइंस से जोड़ दिया कि इसमें सिलिका की क्या मात्रा, इसमें जो है क्ले क्या है, इसमें लाइमस्टोन की क्या जो है इसमें प्रोसेस होता है। यानी जब आप न्यूज़पेपर को उठाओगे और सब्जेक्ट से जोड़ दोगे तो आपको बोलते हैं डायनेमोस्टैटिक। इस बार के पेपर में डोमिनेंस ये रहा। जो चिप वाला क्वेश्चन उस दिन पढ़ाया था, उस दिन मैंने डाटा भी था, यार आज तुम लोग क्लास में नहीं, सर आज बहुत बोरिंग हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन रखा हुआ है, आप जाके क्लास चेक करो। याद है मैरिजाना चिप के ऊपर की क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, मैंने पूरा पढ़ाया था। उस दिन बहुत बोरिंग क्लास हुई थी क्योंकि साइंस पूरा था और डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से है। आप जाके सिलेक्शन वाली क्लास का एक एक प्रूफ निकाल दो, गलत हो तो जो कहो हार जाऊंगा। तो सिंपल सा फंडा है डायनेमोस्टैटिक, पहली चीज, यानी इसको आदत बना लो। तो आज मैंने सुबह बोला है ना, सुबह सिखाया था, क्या सिखाया था, स्टैटिक प्लस डायनेमिक को बैलेंस करना है। डायनेमिक क्यों बैलेंस करना है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो दो चीजें आज सिखाई थी। ऑफिसर, जब तक तुम अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये धारण नहीं होगा। मान लो कोई डरपोक सा आदमी है और उसको तुम एक ताकतवर तलवार पकड़ा दो। तुमने बाहुबली मूवी देखी है? तो बाहुबली में, बाहुबली 2, तो जब वो जाता है, क्या नाम है उसमें हीरोइन का, जो एक्ट्रेस है, वो जो उसका कैरेक्टर का क्या नाम था बाहुबली की, जो देवसेना। तो देवसेना के यहाँ महल में एक लड़का रहता था ना, राजकुमार टाइप का, जो झूठे मूठे तलवार हिलाता रहता था, इधर डरता रहता था। तो आपने नोटिस किया, उस कैरेक्टर को सीखो, वो कैरेक्टर एक्चुअली हमारा तुम्हारा कैरेक्टर है। कितने कितने लोगों ने मूवी देखी है बाहुबली? सभी लोग, देश के सभी लोगों ने देखी होगी। तो तुमने देखा होगा झूठी बातें करता रहता है, तलवार से शिकार नहीं कर पाता, और ये उसके पीछे खड़े होकर बाहुबली क्या करता है, शिकार करता है। तो बड़ा डरपोक सा होता है, ठीक है, और देवसेना से शादी वादी करना चाहता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब बाहुबली उसके अंदर का लीडर जगाता है, यस यू कैन फाइट, तो वो क्या होता है, वो अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके अंदर रियल कैरेक्टर जनरेट होता है। सो इस कहानी से एक चीज तुम सीख सकते हो कि जब तक हम अपना मनोभाव नहीं चेंज करेंगे, यानी अपने अंदर उस कैरेक्टर को लाएंगे नहीं, तो डरपोक टाइप का होता है, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहता, झूठी झूठी बातें करता, देखा उसका कैरेक्टर। लेकिन लास्ट में जब उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं राजा हूं और आई हैव टू बिहेव लाइक किंग, तो उसके अंदर जो वो पावर जनरेट हो जाती है। वो जो तलवार उठाने से डरता था, वो क्या होता है, रियल में फाइट करता है, राइट। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि इफ यू फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, कि भाई मुझे आईएएस बनना है, बट आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर को हासिल नहीं कर रहे हो, तब तक आप कभी भी उसको नहीं जी पाओगे। इसको, ये जो इतना प्रेशर है, इसको डील ही नहीं कर पाओगे। सो दो चीजें मैंने आपको सुबह सिखाई थी, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस।
वो 99 रुपए की क्लास तुम्हारी लाइफ की सबसे चेंजिंग क्लास हो सकती है, क्योंकि पीछे से मैंने सारा बेस तैयार कर दिया। अभी थोड़ी देर में बुकलेट आ जाएगी, खुद ही देख लोगे कि सर रेडी है बिल्कुल। लेकिन आपका अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ज्यादातर मुझसे बच्चों ने कहा, मुझे मैसेज किया कि सर आपने अपना काम बखूबी किया, हमें ये भी पता है कि सीधे क्लास से क्वेश्चन आए, सर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए इतने कम टाइम में, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन थी हम उसको पचा नहीं पाए, हम पचा ले जाएंगे, हो जाएगा सेलेक्ट। इनोवेशन यहां तक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि डाइजेस्ट कैसे करना, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी। यही टाइम आपके पास भी है, यही टाइम जो टॉपर होगा उस साल का उसके पास भी है। अब आप लूज करते हैं तो आपकी गलती है। रिसोर्स भी है, टाइम भी है, आपका यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट यूपीएससी में सिर्फ एक दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम एक वीक का होता है, इससे ऊपर कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप महीने का, साल का टाइम बना रहे हैं तो आप फेल होने के लिए रेडी हैं। मैं आपको एक महीने के अंदर बता सकता हूं कि आप पास नहीं होंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 डे और 1 वीक, इससे ऊपर कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। सो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो एक महीना आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मुझे कब, क्या, कितना, कैसे पढ़ना है। तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं। इस एक महीने में आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी, बस उसको कैसे फिल करते जाना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, आप बहुत स्मूथली जो एग्जाम निकाल ले जाएंगे। तो चलिए देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं आशुतोष वार्षने सब चिप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आए, वेरी गुड। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहली चीज हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से इसको उठा लो। और ये क्यों? अलर्टनेस और अवेयरनेस, ये 2 कैरेक्टर आपके अंदर होने चाहिए। सुबह उठकर अगर आपको ये चिंता नहीं होती है कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है, विश्व में भारत क्या इंटरेक्शन कर रहा है, आज मेरे यहाँ इकोनॉमी में क्या हुआ, आज मेरे यहाँ पॉलिटी में क्या हुआ, यकीन मानिए अगर ये पहला थॉट आपके अंदर नहीं आ रहा है, यू आर नॉट रेडी फॉर यूपीएससी। आप ये लिख लीजिए, यू आर नॉट रेडी फॉर यूपीएससी। अगर पहला थॉट सुबह उठ के ही आपको ये चिंता नहीं हो रही है कि मेरे देश में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हम सूचना युग में जी रहे हैं। आप कितनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो यार, जहां पे न्यूज तुरंत नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप और फेसबुक के नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए कहां जरूरी है? तुम्हारे लिए जरूरी है कि जितने न्यूज़पेपर उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हिंदू में क्या आया, फलाने में क्या, अगर तुम्हारे दिन का पहला घंटा इस चिंता में गुजर रहा है, इस थॉट प्रोसेस में गुजर रहा है, पहला गुण है, तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम वाकई में विजेता बनना चाहते हो तो देवसेना जब उसको जो वो पागल सा रोल करता है बाहुबली, ठीक है, कि हम तो गरीब, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो वो ऐसे उसका हाथ पलट के देखती है, बोली ये हाथ जो है वो योद्धा के हैं, ये किसी किसान के हाथ नहीं है, ये योद्धा के हाथ हैं, मैं इन हाथों को पहचानती। बोले नहीं नहीं, मैं तो क्या, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये है, और मैं तो तलवार चलाना भी नहीं जानती। लेकिन वो पकड़ लेती है, क्यों? क्योंकि वो ये देखती है कि योद्धा के हाथ कैसे होते हैं। इसी तरह तुम्हारा भी एक कैरेक्टर होता है। आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस का कैरेक्टर पहले धारण कर लो, राइट? तो आईएएस का कैरेक्टर जब धारण कर लोगे तो क्या होगा? सबसे पहला घंटा तुम्हारे दिन में निकलना, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है, भारत कहां इंटरेक्शन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट बोला, नीति आयोग के सम्मेलन में क्या बात रही, भारत पूरी दुनिया में क्या कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि दुनिया भर में भारत ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हेडमास्टर हो गए। भाई साहब, अभी तक होता था भारत में कोई कांड होता था, भारत के नेता आपस में लड़ते रहते, ऊटपटांग बयान दे, सबकी कमेटी बना के पूरी दुनिया में भेज दिया। शशि थरूर को बोला जाओ तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो, अमेरिका में बैठो, ठीक है। मुस्लिम देशों में जो है ओवैसी साहब को भेज दिया, जो हमेशा क्वेश्चन उठाते रहे, उनको भेज दिया, जाओ अब करो। संजय झा को भेज दिया, जाओ जापान में जाके बैठो। कर क्या रहे हो? बोले तुम सांसद हो भाई, तुम, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये आपस में पार्टियों का मुद्दा नहीं। हम बहुत दलगत पॉलिटिक्स में आ गए थे, हम एक दूसरे को ये पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ, उल्टा सीधा बोलते बोलते हम देश के खिलाफ बोल देते थे। सबकी कमेटी बनाई और बोले जाओ पूरी दुनिया में भारत का व्यू प्रेजेंट करो। अब तुम देश के खिलाफ कहां बोलोगे? अब तो तुम्हें देश की बात करनी है। सुप्रिया सुले को भेज दिया, सारे लीडर्स को भेजा। यही होती है अच्छी पॉलिटिक्स। सिखा दिया कि जब राष्ट्रीय मुद्दा यानी नेशनल इशू आता है तब कोई भी जो है विरोधी बातें नहीं की जाती। ये सारे विकसित देश करते थे, ये ब्रिटेन करता था, अमेरिका करता था, पूरी दुनिया में मारा पीटा, युद्ध किया और पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज दिया। इधर युद्ध चल रहा है, इधर डेलीगेशन चल रहा है। भारत ये नहीं करता था। भारत का मीडिया, भारत के लोग फंसे रहते थे। मोदी जी ने कहा अच्छा रुको, लड़ाई हम कई फ्रंट पे लड़ते हैं, बॉर्डर पे थोड़ी लड़ाई होती है। सबको टीम बनाया। भारत के पास पहले पैसा ही नहीं हुआ करता था टिकट कटाने का, अब सबको उठा के भेजा है। बोले जाओ पूरी दुनिया में जाओ, लोगों से बात करो, सीखोगे भी और कम से कम भारत की छवि निकल कर आएगी। भारत देखो राष्ट्रीय मुद्दों पे विभाजित नहीं है। ये पाकिस्तान से लड़ाई थी, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, ये भारत की लड़ाई है विदेशी शक्तियों से। और शशि थरूर बोले इतनी अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारे नाम से इंग्लिश की क्लासेस चलती है, तो जाओ जरा ये अमेरिकन को अंग्रेजी ढंग से सिखाओ। क्या बंदा बोल कर आया है, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है।
ट्रम्प की ऐसी तैसी करके रख दी, उसी के देश में घुस के, बहरीन में जहां पर मुस्लिम पैथी है वहां पर घुसा दिया। ओवैसी साहब बैठ के वो पॉइंट्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि मजा आ रहा है। इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इसको लिखो। अब तुम्हारा काम है, जब तुम ये जागरूकता अंदर लेकर आओगे कि साहब मुझे ये कैसे करना है, तो मजा आएगा। देखो पूरा देश जागरूक, तो आपका पहला घंटा इस चिंता में होना चाहिए कि मेरे देश दुनिया में क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आती है तो वेलकम टू द यूपीएससी, वेलकम टू द यूपीएससी। यू आर रेडी फॉर, भाई साहब 83 के आसपास कट ऑफ मैंने घोषणा की है। मैंने बताया ना 83 +-2, इससे ऊपर नहीं जाए। इस बार इतनी नेगेटिव मार्किंग हो रही कि बता रहे हैं तुम्हें, अच्छे साफ हो जाएंगे इस बार, अच्छे साफ हो जाएंगे। तो सोच के देखो 40-41 क्वेश्चन में जनरल का कट ऑफ निकल रहा है। ओबीसी SC ST कहां जाएगा अंदाजा लगा दो। और 55% क्वेश्चन केवल तुम्हारी एक आदत तैयार कर रही है न्यूज़पेपर पढ़ने की, सोचने की। सोच के देखो प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम है तुम पढ़ते कम हो, परेशान ज्यादा रहते हो। यू आर नॉट, यू जस्ट बाय द बुक्स, यू बाय द नोट्स, बट यू नेवर ट्राई टू फेच कैरेक्टर। तो यूपीएससी में जाना है ना, तो यूपीएससी का कैरेक्टर भी सीख लो कि यूपीएससी का कैरेक्टर क्या है। आई मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार के जो क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस थे वो बहुत ही कठिन थे। कोई नोट्स, कोई टीचर उसको पूरा नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। तो इस कॉम्बिनेशन को पूरा करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, गो थ्रू क्वेश्चंस। तो जो हमने RFR आप लोगों के लिए 15,000 क्वेश्चन का बनाया है और 2026 के लिए 10,000 क्वेश्चन का, इसको अपनी लाइफ लाइन बना लो। अगर तुम्हें वाकई में छंटना नहीं है पहले स्टेज से तो, ठीक है, गो विद दैट।